नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट के पेडागॉजी वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, मैथ वाला। तो मैथ का कंप्लीट करते ही हम अलग टॉपिक पर आ जाएंगे, जैसे सीडीपी हो गया। तो हर एक चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, इस समय से पहले कंप्लीट होगा। यहाँ तक मैं विश्वास दिलाता हूँ आपसे कि आप जो रात वाला सेशन होता है 9:30 बजे वाला एनसीईआरटी का, इस समय मैथ का मैंने आज जो आपका क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे कि सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स खत्म हो गया, थर्ड का भी कल खत्म हो गया। आज जो रात में होगा फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर क्लासेस हैं। हम 2 से लेकर 5 तक के सभी क्लासेस, मतलब कि सभी सब्जेक्ट की क्लासेस एक एक करके लेकर आएंगे और उसके बाद 6 to 8 करेंगे। और उसके पीडीएफ के लिए हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। कुछ ही दिन रुक जाइए बस। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का नया टॉपिक है टर्मिनेशन का, यानी कि यह सीटेट के मैथ के पेडागॉजी में साफ साफ दिया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, बच्चे किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं अपने आप को, वह चीज़ें हमको सीखना है। जिसमें 3 चीज़ें दिया गया है, एक है एक्जिम, एक है कंजेक्चर, एक है थ्योरम। एक्जिम का मतलब होता है अविग्रहित, और कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, और थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। तो जो आपका एक्जिम है, एक्जिम का मतलब कि अविग्रहित। अविग्रहित में बच्चे क्या करते हैं, सच माना जाता है, मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच मानना ही पड़ता है, अभी माना ही जाता है, बिना किसी प्रूफ के उसे सच मान लिया जाता है। जैसे अगर बात करें, कोई स्टेटमेंट है कि 5 + 5, क्या हम कहते हैं 5 + 5, 5 + 5 को हमेशा और हमेशा, चाहे हम कहें, चाहे आप कहें, चाहे दुनिया का कोई इंसान कहे जो मानसिक रूप से सही हो, तो वह क्या कहेगा, 10 कहेगा इसे। अगर हम कह दें कि 5 × 5, 5 × 5, तो 5 × 5 हमेशा 25 ही होगा, या 30 नहीं होगा, ना ही 20 होगा, ना ही 21 होगा, हमेशा 25 होगा। इस चीज़ को स्टेटमेंट के तौर पे सत्य माना जाता है। और यही कांस्टेंट वैल्यू आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं, चर और अचर राशियाँ। तो चर मतलब कि जो चरने वाला, जो अलग अलग मान चेंज करे, वह चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। अचर जिसकी वैल्यू हम भी जानते हैं वही है, आप भी जानते हैं वही। अगर आपको 25 लाख रुपए दिया जाएगा, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, तो आप उसे 25 लाख ही बोलेंगे, आप उसे 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि जिसका कोई सफाई न हो, हमारे पास कोई स्टेटमेंट, मतलब कोई अपनी सच बताने के लिए कोई सफाई न दिया जाए। चीज़ें क्लियर हैं। अब आ जाइए कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाना, एक अनुमान लगाना। जैसे आप पेपर देने गए सीटेट का, तो आप अनुमान लगा रहे हो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको साबित करने के लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती हो। जैसे आप एग्जाम में बैठे तो आपको साबित, मैं कहूँगा निकाल के दिखा दो भैया सीटेट का एग्जाम, तो मैं जानूँ आपको, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा। तो अभी अगला जो स्टेटमेंट आएगा उसी पे बेस्ड है, मतलब आप निकाल के दिखाओगे तभी हम मानेंगे। अब अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप चले गए क्या देने, सीटेट का एग्जाम देने। अभी आपका प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप अपने आप को साबित करने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि हम सीटेट निकाल लिए, लो मेरा रिजल्ट यह है, तो अपने आप को दिखाने के लिए आप चले गए अपना एक तरह से प्रूव करने के लिए, अपने आप को सीटेट का एग्जाम देने के लिए। उसे कहते हैं कंजेक्चर, यानी अनुमान लगाना। अब मेरा अनुमान क्या है, हम सोच रहे हैं पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप भी सोच रहे हो मैं पास होकर रहूँगा, आप भी, आपके मन में डाउट है। अब बैठे एग्जाम में, मान लो कठिन पेपर आ गया, अब आप सोच रहे हो क्या मैं सर को बता पाऊँगा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कठिन टास्क है, अब मैं क्या करूँ। तो आप अपने आप को वहाँ पे एग्जाम में अगर प्रूव करने की कोशिश किए, आपने जो अनुमान लगाया एग्जाम हॉल में बैठकर, एग्जाम हॉल से बाहर, कि मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं होऊंगा, यह होता है कंजेक्चर। जैसे मैं कह दूँ अगर मैं कह दूँ सर्कल का एरिया निकाल के दिखाओ, सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत होगी, πr² की जरूरत होगी। अब मैंने कह दिया सर्कल का एरिया बताओ, अब आपको फार्मूला पता ही नहीं है, तो आप कैसे निकाल के दिखा सकते हो। तो यह होता है कंजेक्चर, यानी अनुमान लगाना। आप अनुमानित बताओगे वैल्यू कोई कि सर यह होगा, यह होगा, तो मैं कह दूँगा गलत है या सही है। अब आ जाते हैं थ्योरम। थ्योरम मतलब कि प्रमेय। अब आपका रिजल्ट, मतलब कि जब अपने आप को आप प्रूव कर लो, कंजेक्चर का मतलब ये होता है प्रूफ मांगता है, थ्योरम बन जाता है, उस थ्योरम पर आधारित कार्य होते हैं। जैसे आप गए एग्जाम देने के लिए, अब हमने कहा था भाई अब निकाल के दिखाओ। अब आप ताव में गए, चलो भाई मैं अनुमान लगाता हूँ कि पास हो जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं पास होगे बहुत अच्छा नंबर आएगा तो बहुत पीटी जाओगे, या फिर बहुत सम्मान मिलेगा। तो ये चीज़ें, अगर आपने पास कर लिया, रिजल्ट लाकर हमें दिखा दिया, लीजिए सर जी 145 नंबर, लीजिए सर जी 130 नंबर, लीजिए सर जी 120 नंबर, तो मेरा तो सीना चौड़ा, वाह मेरे शेर जब नंबर पा गए तुम तो, यानी कि आपने रिजल्ट दे दिया हमें। तो यही होता है थ्योरम। जैसे आपने किसी चीज़ को मान लेते हैं, कि अगर आपको मान लो यह फार्मूला पता है, अब यह फार्मूला पता है तो आपको थ्योरम पता है। अब हम कह दिए भैया बताओ आप सर्कल का एरिया, तो आपको फार्मूला पता है, रेडियस उसमें दिया रहेगा सर्कल के एरिया के बताने के लिए, बस इसमें रखोगे आ जाएगा आंसर। तो इसे कहते हैं, जो चीज़ें प्रूफ आप दिखाते हो उसे कहते हैं थ्योरम, यानी कि प्रमेय, जिसके आधार पे हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं।
1 सेंटीमीटर का फीता है हमारे पास तो 10 किलोमीटर आसानी से नहीं मेजर किया जा सकता। लेकिन अगर हमारे पास 10 किलोमीटर मान लो कि हमारे पास 1 किलोमीटर मेजर करने के डिवाइस है, ऑडोमीटर है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो आसानी से उसको मेजर कर सकते हैं, जिसमें कि प्रमेय हमारा सिद्ध होता है। इस प्रमेय से फला न्यूमेरिकल लगाया जाता है, उसका रिजल्ट यह है। अगर प्रमेय पता है तो उसे कहते हैं थ्योरम, यानी कि थ्योरम टर्मिनेशन। अगर हम आ जाता है कंजक्चर का मतलब अपने अनुमान के आधार पे जो कार्य करते हो आप, है ना, अनुमानित कार्य होते हैं। एक्जिम का मतलब होता है अविग्रहित, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं होती, जो सभी लोग जानते हैं यह सत्य है, जैसे 5 + 5, 5 × 5, ये चीज़ें। तो बस इतना ही आज के लिए, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं निश्चित रूप से 2-3 नंबर के, है ना। धन्यवाद।